का जो मेन पेज है यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसमें से आपने परचेज़ सेलेक्ट करना है। परचेज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ऑर्डर्स पे जाना है। वहाँ से आपने परचेज़ ऑर्डर पे जाना है। परचेज़ ऑर्डर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद ये आपकी वेंडर लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। आपने वेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। AK ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल आपका वेंडर है, आपने ये सेलेक्ट करना है। यहाँ अगर आपके वेंडर का कोई रेफरेंस है, वो किसी के रेफरेंस के थ्रू आया है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अदरवाइज़ आपने एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करना है कि आपने जो ऑर्डर दिया है वो आपके इसी शॉप पे आ रहा है या मतलब कहाँ पे आ रहा है। अगर तो आपकी शॉप पे ही आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप इसको यहाँ से जो भी आपका वेयर हाउस है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ प्रोडक्ट ऐड करनी है जिसका आप ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो ये वाली जो प्रोडक्ट लिस्ट शो हो रही है ये ऑलरेडी एडिट की हैं। अगर आपने पुरानी ही किसी चीज़ का ऑर्डर किया है तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आपने न्यू चीज़ का ऑर्डर किया है जो कि आपके पास है ही नहीं इन्वेंट्री में प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे नेम लिखोगे। जैसे आपने X90 फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोन है वो लेना है, तो आप इसमें करोगे क्रिएट एंड एडिट। क्रिएट एंड एडिट में आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे मोबाइल क्रिएट करना है, जैसे Vivo X90, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है। उसकी प्राइस, सेल प्राइस 19,000 सेलेक्ट कर दी, ओके। यहाँ पे अगर आपका कोई टैक्स है वो ऐड करना है। उसकी कॉस्ट ऐड करनी है, 18,000 है फॉर एग्जांपल। इंटरनल रेफरेंस क्रिएट कर देने हैं, ये यूनिक नंबर होना चाहिए। 010 ऐड करना है। इसका बार कोड आपने यहाँ से स्कैन कर देना है। इसका साइज़ अगर है तो वो कर देना है। मॉडल आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने किया है X90 फॉर एग्जांपल, राइट। इसका कलर सेलेक्ट कर देना आपने, ये ब्लैक हम ले रहे हैं। और प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे हमने न्यू मोबाइल्स रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रांड Vivo है तो हमने ब्रांड मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कैन बी परचेज एंड कैन बी सोल्ड दोनों पे मार्क चेक कर देना है। ये करने के बाद अगर आपने इसको, उसके बाद आपने यहाँ से सेल में जाना है और अवेलेबल इन POS में टिक कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद ये आपने यहाँ पे इसके यूनिट्स मेंशन करने हैं। जितने आप ऑर्डर ख़रीद रहे हैं, आप 2 यूनिट ख़रीद रहे हैं तो 2 मेंशन करने हैं, 5 ख़रीद रहे हैं तो 5 मेंशन करने हैं। यहाँ 5 मेंशन करने के बाद आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। इसमें फ़र्दर कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर लो, ठीक है। उसकी क्वांटिटी डाल दो। और अगर आप नहीं ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे, मतलब ये आपका फाइनल ऑर्डर है जिसमें एक ही प्रोडक्ट है, तो आपने इसको कंफर्म ऑर्डर कर देना है। कंफर्म ऑर्डर होने के बाद जब आप रिसीव कर लेते हो प्रोडक्ट, तो आपने रिसीव प्रोडक्ट का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। इससे मुराद ये है कि आपने 5 क्वांटिटीज़ ली हैं और 5 आपके उसमें आपने रिसीव कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये करोगे, फिर दोबारा से आप ऑर्डर में जाओगे। अब आपने पेमेंट देनी है, इसका बिल क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपने ले लिया, अब आपने बिल क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट बिल पे क्लिक करना है। क्रिएट बिल पे करने के बाद ये आपका बिल है, आपने इसे कंफर्म कर देना है कि हाँ यही मेरा बिल है, ठीक है। अब आपने बिल करने के बाद सबसे पहले बिल डेट देनी है। जिसका आप क्रिएट करोगे उसका बिल रेट देना है और ये कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद जैसे ही आप बिल कंफर्म करते हो, उसके बाद इसकी रजिस्टर पेमेंट होती है। आप उसके बाद इसकी रजिस्टर पेमेंट करोगे कि हमने कहाँ से पे किया, कैश पे किया या हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया। हमने अगर कैश पे किया कैश रखेंगे, अगर हमने बैंक अकाउंट से किया तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमने बैंक अकाउंट से किया। इसके बाद हम क्रिएट पेमेंट कर देंगे। ये हमारे अकाउंट से उन्हें ट्रांसफ़र होगी और यहाँ स्टेटस पेड आएगा। अब आप अपने परचेज़ ऑर्डर में जाओगे, ये यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है कि ये फुल बिल हो चुकी है। इसका बिल वेटिंग में है और इसका बिल भी वेटिंग में है। अगर यहाँ पे स्टेटस होगा ना कि मतलब आपकी डिलीवरी नहीं हुई, तो यहाँ उसका स्टेटस भी आएगा कि अभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुई, वो PRO बनेगा, ओके।